आज हम क्लास 8 रुचिरा के त्रयोदशः पाठ सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है इयं धरा कई स्वर्णवत भाति। यह पृथ्वी किसके द्वारा स्वर्ण के समान सुशोभित होती है? तो उत्तर होगा शस्यई, फसलों के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्णभूमि कहाँ सुशोभित होती है? उत्तर है सितौ, यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर। इयं केषां महाशक्ति भी पूरिता। यह किस महाशक्ति से परिपूर्ण है? उत्तर है अणु नाम। अगला प्रश्न है इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति। यह भूमि किसमें लगे हुए लोगों वाली है? तो उत्तर है प्रबंधे, प्रबंध कार्य में लगे हुए लोगों से युक्त है। अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति। यहाँ क्या हमेशा पूर्ण है? उत्तर है खाद्यान्न भांडम, यानी अनाज के पात्र हमेशा भरे हुए हैं। अगला अभ्यास कार्य है समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। कि समान अर्थ तक जो पद हैं उनको पाठ से चुनकर लिखो। ये शब्द यहाँ दिए हुए हैं, इनके समानार्थक पद लिखने हैं। पहला है पृथिव्याम। तो पृथिव्याम का समान अर्थ होगा सितौ, पृथ्वी पर। पृथिव्याम पृथ्वी पर। सुशोभते का समान अर्थ है भाति। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम का समानार्थक पद है विपश्चित जनानाम। मयूराणाम, मोरों की, तो उसका समानार्थक पद है सिखी नाम, मयूरों की। अनेकेषाम, उसका समानार्थक पद है बहु नाम। अगला अभ्यास कार्य है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। कि ये श्लोक की लाइनें दी हैं, इनकी जो दूसरी लाइन से मेल करके लिखिए। पहला है त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई। तो इसका अंश है अणुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम। त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि मिसाइलों के द्वारा और परमाणु महाशक्ति से के द्वारा परिपूर्ण है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। इसका अंश है सितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अगली लाइन है पने वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम। इसका अंश है तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम। अगला है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। नदी नार जलम यत्र पीयूष तुल्लम। लास्ट है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। जगत वंदनीया च भूदेव गेया। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्यों की पूर्ति करिए। तो पहला वाक्य अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति। कि इस चित्र में एक नदी बहती है।
या वर्तते नदी है। नदी निसरति, नदी आएगा पर्वतात् कि नदी पर्वत से निकलती है। अगला है नद्या जलम भवति, तो आएगा शीतलम, नद्या जलम शीतलम भवति। सस्य सेचनम भवति, तो यहाँ पे आएगा नदी जलेन, नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है। अगला है भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यम पूर्ति कुरुत, चित्र को देखकर मंजूषा से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्यों की पूर्ति करिए। तो पहला वाक्य है अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? अस्त्राणि, यानी अस्त्र, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा अस्त्राणि। दूसरा है एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवति, ये जो इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में भवति होता है, तो यहाँ पे आएगा प्रयोग। अगला है भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, भारत इन अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोग के द्वारा विकसित देशों में मन्यते माना जाता है। अगला है अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। अगला है आधुनिकै अस्त्रै सैनिका अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी शत्रु से रक्षा करते हैं, तो यहाँ पे आएगा सैनिका। अगला और लास्ट है उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहणों की सहायता से बहुत कार्य भवन्ति होते हैं। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्यों को लिखें। तो पहला वाक्य हमने लिखा है एषः दीपावल्याः पर्वः अस्ति, यह दीपावली का पर्व है। माता दीपान् प्रज्वालयति, माता दीपकों को जलाती है। मम भगिनी तस्या सहायतां करोति, मेरी बहन उसकी सहायता करती है। अहम नूतन परिधानम धारयामि, मैंने नए कपड़ों को धारण किया है। एषा उल्लासस्य पर्व अस्ति, यह उल्लास का पर्व है। अगला अभ्यास है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, ये चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्यों को लिखो। तो पहला इसको देख के है इदम रक्षाबंधनस्य दृश्यम अस्ति, यह रक्षाबंधन का दृश्य है। भगिनी भातु हस्ते सूत्रम बध्नाति, बहन भाई के हाथ में राखी को बांध रही है। एषः स्नेहस्य पर्व अस्ति, यह स्नेह का पर्व है। स स्वभगिनी उपहारम ददाति, स यानी भ्राता स्वभगिनी अपनी बहन को उपहार देता है। सह स्वभगिनी रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति, वह अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध
है। अगला अभ्यास है अत्र चित्र दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। यहाँ इस चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में के 5 वाक्यों में प्रकृति का वर्णन करिए। तो पहला है इदम वनस्य दृश्यम अस्ति, यह वन का दृश्य है। अत्र अनेका वृक्षा सन्ति, यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं। खगा अपि कुंजन्ति, पक्षी भी कूंज रहे हैं यानी कूक रहे हैं। एक मृग उपविशति, एक मृग बैठा हुआ है। अत्र एक मयूर अपि अस्ति, यहाँ पर एक मोर भी है। एक सिंह गच्छति, एक सिंह शेर जाता है या जा रहा है। तो बच्चों ये हमारा 13वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। और इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के अवश्य पूछ लीजिए।